हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। सो फ्रेंड्स, 2023 एक ईयर था जिसमें हमने बहुत सारे आईपीओस देखे, भले वो मेन बोर्ड के आईपीओस रहे या एसएमई के रहे। एंड ऐसे कई सारे आईपीओस है जिन्होंने बहुत ज़्यादा रिटर्न भी दिए थे 2023 में। सो अभी 2024 चालू हो गया है एंड आईपीओ का सीज़न एक बार वापस आते हुए दिख रहा है। तो सबसे पहला आईपीओ जो हम कवर करने जा रहे हैं 2024 के इसमें, वो आईपीओ है ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन लिमिटेड का। सो ज्योति सीएनसी एग्जैक्टली करती क्या है, इसके फाइनेंशियल्स कितने स्ट्रांग है, जो इन्होंने प्राइस ब्रांड सेट किया है, क्या ये प्राइस एक सही प्राइस है, एंड क्या हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड थिंग हमें ये भी देखना है करके कि आईपीओ में ऐसा बहुत बार देखने को मिलता है कि जो रिस्पांस आता है वो बहुत ज़्यादा आता है एंड हमें आईपीओ में शेयर्स नहीं लगते। तो क्या हमारी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए सेकेंडरी मार्केट में ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन को लेके। सो यस फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम यही सब चीज़ें डिटेल में बात करने जाएंगे एंड साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि हमारा स्टॉक मार्केट जो 2023 में एक ऑल टाइम हाई लगा चुका था, वो अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है। सो वीडियो को पूरा देखिए, इसे लाइक कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं एंड सबसे पहले देखते हैं ज्योति और सीएनसी ऑटोमेशन के आईपीओ की डिटेल्स को। तो ये आईपीओ 9 जनवरी को ओपन हुआ है एंड 11 जनवरी तक ओपन है। इसका जो फेस वैल्यू पर शेयर है वो ₹2 का है। जो प्राइस बैंड सेट किया है वो 315 टू 331 का है। मिनिमम 45 शेयर्स का एक लॉट है एंड आप देख सकते हो 1000 करोड़ का इनका टोटल इशू साइज है। पूरा का पूरा फ्रेश कैपिटल है, तो कोई भी प्रमोटर अपनी शेयर होल्डिंग यहाँ पे सेल नहीं करना है। बुक बिल्ट के थ्रू ये आईपीओ है, इसलिए हमें यहाँ पे प्राइस बैंड देखने को मिल रहा है। आखिरी दिन है जनवरी 11। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट 12 जनवरी को फाइनलाइज हो जाएगा। रिफंड साथ ही साथ डीमैट अकाउंट में शेयर्स आना मंडे 15 जनवरी को चालू हो जाएगा एंड 16 जनवरी को इसकी लिस्टिंग है। अगर रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो वो मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 45 शेयर्स 14,895 एंड मैक्सिमम वो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, विच इज़ गोइंग टू बी 585 शेयर्स 1,93,635 रुपीज़ में। सो ये है इसके आईपीओ प्राइस डिटेल। हम इसके फाइनेंशियल्स को भी डिटेल में स्टडी करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम देखेंगे कि ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन आखिर करती क्या है, तो इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग क्या है। तो अगर हाई लेवल पे देखें तो इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग में सबसे पहले आता है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस। सो आप देख सकते हो कि 5 एक्सेस सीएनसी मशीनिंग centers, CNC multitasking machines, turn mill centers, vertical machining centers, double column machining centers and horizontal machining centers. So डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड बहुत सारे इक्विपमेंट ये मैन्युफैक्चर करते हैं। ये इनके डिफेंस सेक्टर का जो डिवीजन है उसके अंडर आते हैं। साथ ही साथ अगर देखें तो इंजीनियरिंग फैसिलिटेटिंग कंटेम्पररी ईएमएस डिवाइसेस, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस, जिसमें भी आप देख सकते हो बहुत सारे प्रोडक्ट आते हैं। सो ये कुछ इनके प्रोडक्ट ऑफरिंग है। साथ ही साथ अगर देखें तो पायनियरिंग द नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग, एआई एंड इंडस्ट्री 4.0 टूल्स फॉर मेटल कटिंग। सो मेटल कटिंग के लिए जो टूल्स, जो टेक्नोलॉजी लगती है वो भी ये साथ ही साथ प्रोवाइड करते हैं। एंड इनके जो भी सॉल्यूशंस रहते हैं दे मेक श्योर दैट इट्स सस्टेनेबल मोबिलिटी। सो ई व्हीकल रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग में जो प्रोडक्ट रहते हैं वो भी कुछ ये कंपनी बनाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें ई व्हीकल सेगमेंट रहे या डिफेंस सेगमेंट रहे या नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें से कोई भी सेगमेंट या कोई भी प्रोडक्ट आप ले लीजिए, ये एक ऐसे प्रोडक्ट है जो आने वाले समय में बहुत ही ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं। इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा होगी, इंडिया में नहीं है, अब्रॉड, आउट ऑफ इंडिया, सब जगह पे इन प्रोडक्ट की डिमांड रहेगी। तो ऐसे में अगर ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन ऐसे प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने का काम करती है, तो इस कंपनी में हमें आने वाले समय में बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनके पीयर्स कौन से हैं। तो आपको आइडिया आ जाएगा कि मार्केट में इनके जो पीयर है वो अभी किस लेवल पे ट्रेड कर रहे हैं। आप देख सकते हो थर्मैक्स, जो अभी करंट मार्केट प्राइस 3200 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तीतागर रेल 1091 पे ट्रेड कर रहा है। जुपिटर वैगन्स 349 पे। एल्कॉन इंजीनियरिंग कंपनी, एक्शन कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, प्राज इंडस्ट्रीज, एॉन एक्सचेंज, ये इनके कॉम्पिटिटर्स हैं। और आप अगर एक चीज़ नोटिस करोगे तो देखिए सारे के सारे स्टॉक का पीई आपको ज़्यादा दिखने को मिलेगा।
तो कहीं न कहीं इनका वैल्यूएशन हाई आता है क्योंकि ये ऐसे सेक्टर को बिलॉन्ग करती है, ऐसी इंडस्ट्रीज़ को बिलॉन्ग करती है, ऐसे प्रोडक्ट ये मैन्युफैक्चर करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा डिमांड हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। एंड अगर हम यहाँ पे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की भी बात करें इसके पीएस की, तो आप देख सकते हो 15% से लेके 30-33% तक अब तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखेगा। एंड जो ज्योति सीएनसी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है वो अराउंड 11.6% है। सो इसका अगर इंडस्ट्री मीडियन चेक करें तो हम प्राइस टू अर्निंग रेशियो अराउंड 40 के आसपास है। एंड जो करंट मार्केट प्राइस है वो भी अराउंड 445 के आसपास है। तो फ्रेंड्स ये थे इसके पीएस के डिटेल। हम डिटेल में देखेंगे कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे लगते हैं। तो शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट से। आप देख सकते हो कि इनका जो सेल्स है वो 791 करोड़ था 2019 में। वहाँ से कोविड की वजह से ये कम हुआ, 561 437 ड्रॉप हुआ, फिर वापस इंक्रीज होना चालू हो गया तो 678 से लेकर अभी 828 तक पहुंचा है। अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 121 मार्च 2019, वहाँ से ये ड्रॉप हुआ, फिर वापस से बढ़ा, अभी 117 करोड़ का है। एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 35 करोड़ से इन 2019, ये ड्रॉप हमें देखने को मिला था, कोविड का ये इफेक्ट माना जा सकता है। एंड मार्च 2023 में वापस ये 39 करोड़ के आसपास दिख रहा है। अर्निंग पर शेयर की बात करें तो 11.8 ड्रॉप हुआ था एंड वापस अभी 12 रुपये के आसपास इनका अर्निंग पर शेयर है। डिविडेंड पे आउट कंपनी ने नहीं किया है पिछले 5 साल में। सो ये क्वाइट कॉमन चीज़ है अनलिस्टेड कंपनीज के लिए कि डिविडेंड रेगुलरली वो पे आउट नहीं करती है। तो इसीलिए हम ये फैक्टर को यहाँ पे कंसिडर नहीं करेंगे। अगर कंपनी की बैलेंस शीट की बात करें तो आप इक्विटी कैपिटल देख सकते हो मार्च 2023 में 33 करोड़ का है। रिजर्व जो इनके वो कंसिस्टेंटली बढ़ते हुए हमें दिख रहे हैं, 451 करोड़ के रिजर्व्स है। बोरोइंग्स जो है कंपनी में वो 625 करोड़ का है। ये भी एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो हमें आगे चल के ये भी देखना है कि कंपनी में डेट तो हमें अच्छा खासा दिख रहा है यहाँ पे। डेट अगर इक्विटी और रिजर्व्स के कंपैरिजन में देखें तो थोड़ा सा ज़्यादा ही दिख रहा है हमें। तो यस, ये एक थोड़ा कंसर्निंग फैक्टर यहाँ पे हो सकता है। बाकी यहाँ पे अगर फिक्स एसेट की बात करें तो 238 करोड़ का इनका फिक्स एसेट्स है। एंड ओवरऑल अगर देखें तो एक स्ट्रॉन्ग एसेट बेस हमें यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट की बात करें तो ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट है। आप देख सकते हो कि मार्च 2020 में नेगेटिव कैश था फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। 2021, 2022, 2023 कंसिस्टेंटली कंपनी ने कैश जनरेट किया है अपने ऑपरेशन से। थोड़ा बहुत री इन्वेस्ट होते हुए भी हमें दिख रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में भी थोड़ा बहुत कैश कंज्यूम होते हुए दिख रहा है, जो कि मेनली आपका इंटरेस्ट पेमेंट वगैरह चीज़ों के लिए यूज़ हुआ रहेगा। नेट कैश फ्लो अगर देखें तो नेट कैश फ्लो इसका ब्रेक इवन लेवल पे है। ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। तो ओवरऑल अगर देखें तो कैश फ्लो स्टेटमेंट को हम पॉजिटिव मान के चल सकते हैं, क्योंकि कंपनी के ऑपरेशन ने कंसिस्टेंटली कैश जनरेट की है पिछले 3 साल में। एंड अगर हम कुछ रेशियोज की तरफ ध्यान दें तो आप देख सकते हो कि डेटर डेज का जो रेशियो है वो 83 था, फिर कोविड टाइम पे ये बढ़ा हुआ था, लेकिन मार्च 2023 में ये वापस घट के 75 पे आया है, जो कि हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। इन्वेंट्री डेज की अगर बात करें तो 338 से बढ़ के ये 518 डेज हो गया है। ये थोड़ा सा एक नेगेटिव फैक्टर है, लेकिन हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं यहाँ पे कोविड का इफेक्ट भी हमें बीच में देखने को मिल रहा है, और वहाँ से अभी ये थोड़ा बहुत इम्प्रूव करते हुए भी दिख रहा है। डेज पेएबल, तो ये एक कॉन्सिक्वेंशियल इम्पैक्ट बोल सकते हैं। तो इन्वेंट्री डेज बढ़ा हुआ है तो डेज पेएबल भी हमें कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होते हुए दिख रहा है। जो कैश कन्वर्जन साइकिल है इनका, यहाँ पे भी सेम स्टोरी हमें देखने को मिल रही है। मार्च 2019 में ये 236 का डेज का था, जो कि बढ़ के 418 एंड देन 599 हुआ, लेकिन वापस वहाँ से रिकवर करते हुए 423 और अभी 328 पे आ रहा है। एंड वर्किंग कैपिटल डेज की अगर बात करें तो 168 से बढ़ के 282 हो गया है, जो कि अगेन हमारे लिए एक पॉजिटिव साइन है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 7%, 5%, 9% एंड 12%। तो इसे हम एक अच्छा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कह सकते हैं। ये एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिटर्न नहीं है, लेकिन हमें ये भी समझना रहेगा कि कंपनी के जो प्रोडक्ट है, जो उनका एक लाइफ साइकिल है, वो एक ऐसा सेक्टर है जिसमें हमें ज़्यादा रिटर्न देखने को नहीं मिल सकते हैं। थोड़ा बहुत कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री कहा जा सकता है, इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है। एंड इसीलिए कहीं ना कहीं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हमें थोड़ा कम ही देखने को मिलता है ऐसी कंपनीज में। तो फ्रेंड्स ये है स्टोरी ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन की। इसका आईपीओ मार्केट में अभी ओपन है। तो अगर हमें इसे समराइज करना पड़ेगा तो देखिए कंपनी के जो प्रोडक्ट है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस रहे या इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सॉल्यूशंस रहे, या इसके जो नेक्स्ट जनरेशन मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग
artificial intelligence and different tools that they offer for metal cutting, ये प्रोडक्ट रहे, या ई व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट रहे, ये सारे प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ग्रोथ पोटेंशियल रखते हैं एंड यही इस कंपनी को सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाता है। इसके फाइनेंशियल्स हमने देखा, इतने भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन फाइनेंशियल्स में एक स्केल हमें देखने को मिल रहा है। 828 करोड़ का कंपनी का रेवेन्यू है, कंपनी प्रॉफिटेबल भी है, कहीं न कहीं हमें ये एक स्ट्रॉन्ग पोज़ीशन थोड़ा बहुत इंडिकेट करते हुए दिख भी रही है। इसमें डेट थोड़ा ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है, 625 करोड़ का है कंपेयर टू इक्विटी। ये एक डेफ़िनेटली कंसर्निंग फैक्टर है एंड इसीलिए कहीं न कहीं हम कहेंगे कि थोड़ा बल्क बाइंग से हमें बचना चाहिए। अभी बात करते हैं कि क्या आपको ये शेयर्स आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो डेफ़िनेटली ये शेयर थोड़ा बहुत जितने भी हमने पैरामीटर देखे प्लस इसके प्रोडक्ट ऑफरिंग को देख के हम इसमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। अभी अगर ये हमें जो प्राइमरी मार्केट है, आईपीओ है, उसमें से नहीं मिलता है, तो डेफ़िनेटली सेकेंडरी मार्केट में भी हम इसे बाय करने का सोच सकते हैं, लेकिन हमें देखना ये रहेगा कि इसकी लिस्टिंग कितने प्रीमियम पे होती है। जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो अराउंड 75 रुपीज़ का है, तो 330 के ऊपर अगर 75 रुपीज़ का ग्रे मार्केट प्रीमियम अप्लाई कर दे तो 400-410 के आसपास इसकी लिस्टिंग एक्सपेक्टेड है। हालाँकि लिस्टिंग एग्ज़ैक्टली कितने प्राइस पे होती है एंड सेकेंडरी मार्केट में लिस्टिंग के बाद इस शेयर के ऊपर क्या फ़ोकस रहता है वो हमें देखना पड़ेगा। अगर प्राइसेज़ ड्रॉप होना चालू हो जाता है, तो हमें थोड़ा-सा वेट करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्राइसेज़ कहाँ पे जाके स्टेबल होते हैं एंड फिर इसमें बाइंग के बारे में सोचना चाहिए। अगर प्राइसेज़ में हमें इसके गिरावट नहीं देखने को मिलती है आफ्टर लिस्टिंग, तो डेफ़िनेटली अगर ये एक बाइंग ज़ोन की प्राइस जो है 400 के आसपास या 400 से थोड़ा नीचे के लेवल पे लिस्ट होता है, तो हम डेफ़िनेटली इसमें बाइंग करने के बारे में सोच सकते हैं। हालाँकि हमारे साइड से कोई रिकमेंडेशन नहीं रहता, हम आपको ये बताते हैं कि कैसे किसी कंपनी को एनालाइज़ किया जा सकता है, कैसे उसके फाइनेंशियल्स को स्टडी करते हैं, कैसे फंडामेंटल्स देखते हैं, टेक्निकल्स देखते हैं एंड अपना एक डिसीजन कैसे ले सकते हैं किसी भी स्टॉक में, भले वो आईपीओ रहे या सेकेंडरी मार्केट परचेज़ रहे, इन्वेस्टमेंट करने के लिए डिसीजन कैसे लिए जाते हैं। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। हमारा एक और वीडियो आज रिलीज़ हमने किया था। वीडियो को आपने जिन्होंने भी रिस्पॉन्स दिया है वो उसके लिए थैंक यू एंड हमारे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस आप तक लाके लेके आने की कोशिश रहेगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दीजिए एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर एंड मोर वीडियोस। थैंक यू।